एक दिन बादशाह अकबर एकांत में गुमसुम बैठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से कुछ मजाक किया। बादशाह उस वक्त मजाक के मूड में नहीं थे, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहाँ से चले जाओ। अकबर बादशाह को नाराज देखकर बीरबल ने वहां से चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। जब 1 महीना हो गया तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को यह समाचार मालूम हुआ तो वह बिना कुछ कहे सुने बाहर चला गया और अपने घरवालों को दिल्ली में छोड़ गया। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, परंतु अकबर बादशाह को उस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, परंतु फौरन एक योग्य आदमी का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में पूछे गए सवालों का ठीक ठीक जवाब देगा, उसे दीवान बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर दीवानी की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे सकने पर हास्य का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में सिवाय दरबारियों के किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार हाजिर हुए थे। उनमें से एक गरारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली मनुष्य है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में किए गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे फिर सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी होती हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाईं, परंतु साफे वाला बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें होती हैं उतनी ही सीपें होती हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाहवाह होने लगी। अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? आरोग्यता, साफे वाले बूढ़े ने कहा। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेता मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेता पड़ा रह जाएगा। उम्मीदवार ने जवाब दिया। नवाब खान खाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का उसमें जाना बंद कर दे तो पी सकता हूँ, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6ठा सवाल किया, चिता बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच उद्यम क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग चकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभासदों में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूं चूं का शब्द होता है उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को निकाल दिया, वह न जाने किधर चला गया। मैंने उसको बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उसको बुलवाने का अवश्य प्रयत्न करता। हुजूर, अगर आपने उसको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से परिश्रम किया होता तो वह अवश्य मिलता,
नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखी। जब किसी तरह भी नहीं मिला तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए लाचार हुआ। जहांपना, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ, अवश्य रखूंगा। मैं तो उसको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूं। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूं, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। नए दीवान ने भली भांति जान लिया था कि अकबर बादशाह को बीरबल को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली, ढीला अंगरखा और गरारेदार पाजामा उतारकर अलग फेंक दिया, दाढ़ी खींचकर दूर कर दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह-वाह की आवाजें आने लगीं। अकबर बादशाह के पूछने पर बीरबल बोला, आपके पास से चले जाने के पश्चात 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में वेश बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्रायः मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझको कोई नहीं पहचान सका। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त भेष में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंगढ़ंग देखने लगा। इस तरह करते करते यहाँ आ पहुंचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के फिर पद पर आने से प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कहानी 2। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता और उसकी पत्नी अपने सगे संबंधी से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहे थे। सफर अधिक इसका नहीं था, इसलिए वे दोनों पैदल ही चल दिए थे। रास्ते में एक किस्साक दूर अपनी गाड़ी पर सवार था कि मन में व्यापारी की पत्नी के प्रति पाप समा गया। उसने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आप किस गांव में जाएंगे? व्यापारी ने गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, मैं भी उसी गांव में जा रहा हूं। आप अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दें। व्यापारी अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर खुद पैदल चल दिया। किसान ने गाड़ी में जुते बैलों को तेज तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। व्यापारी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। रास्ते में किसान ने उसकी पत्नी को तरह तरह के सब्ज-बाग दिखाकर अपने वश में कर लिया। जब वे उस गांव के निकट पहुंचे तो व्यापारी ने किसान को आवाज दी, भाई, ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया है, यहां मेरी पत्नी को उतार दो। भाई, हमारा गांव तो आगे है और यह स्त्री मेरी पत्नी है। यह सुनकर व्यापारी दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह गाड़ी वाला मेरी पत्नी को नहीं उतार रहा है। उसकी बात सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सके कि वह स्त्री किसकी पत्नी है। इसलिए वे दोनों अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनकर बीरबल से उसका फैसला करने के लिए कहा। तब बीरबल ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है? औरत चुप रही, वह कुछ नहीं बोली। अब बीरबल चक्कर में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस औरत को स्याही की दवात देकर कहा, इसमें पानी डालकर ले आओ। इतना सुनकर औरत उठी और दवात में पानी डालकर ले आई। बीरबल ने दवात से स्याही लेकर एक कागज पर 2-4 शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी सही था। इसलिए उसने व्यापारी से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, यह स्त्री तुम्हारी है। तत्पश्चात किसान को झूठ बोलने और गलत आचरण करने पर सजा दी। यह देखकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि यह औरत व्यापारी की है? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा। उसने उतना ही पानी डाला जितना स्याही के लिए ठीक था। इससे मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वह औरत किसान की नहीं है। व्यापारी कभी कभी इससे स्याही में पानी अवश्य डलवाता होगा।
उसे स्याही में पानी डालने की आदत थी, अतः सही पानी डालकर ही लाई। यदि वह किसान की स्त्री होती तो अनजानेपन में कम या अधिक मात्रा में पानी भर लाती। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कहानी 3। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। मुंशी जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक तख्ती किनारे पर लगा दी जिस पर लिखा था, रोको मत, जाने दो। इस प्रकार अकबर बादशाह की आज्ञा भी रही और रिश्वत भी लेते रहे। अंत में तंग आकर अकबर बादशाह ने मुंशी जी को नौकरी से अलग कर दिया और बीरबल की बात सच देखकर उसकी तारीफ की। कहानी 4। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार-ए-आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुजे हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां आने लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। 10। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं। जिंदगी के बाकी दिन मैं इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। कहानी 5। एक बार एक बादशाह का अंगूठा मुद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया।
बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औषधि पूछता। अगर बहती बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर-उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दे तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूँ। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी। परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं, आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा और अब तक आपने जितने वैद्य कीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। कहानी 6। एक बार एक मशहूर व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। उस व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को दी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी चोर नहीं पकड़ा जा सका। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे।
उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम बता पाने में असमर्थ हूं। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए चपरासी नियुक्त कर दिए गए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, ने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थी वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ माल चोरी हो गया था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसका परिणाम यह होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। कहानी 7। एक दिन बीरबल को किसी कार्यवश काबुल जाना पड़ा। उनका पहनावा और चालढाल देखकर वहां के लोगों को उनके विषय में जानने की इच्छा जागृत हुई। लोगों ने खोजबीन की तो उन्हें पता लगा कि वह दिल्ली से आया वहां का कोई जासूस है। उस देश के बादशाह को इसकी खबर दी गई। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूछा, तू कौन है? बीरबल ने कहा, मैं यात्री हूं। नए नए नगरों को देखने की इच्छा से देश देश घूमता फिरता हूं। तुम देश देश में फिरने वाले हो तो बताओ, हमारे जैसा और भी बादशाह देखने में आया? काबुल के बादशाह ने पूछा। जहांपनाह, आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और हमारा बादशाह दूज के चांद के बराबर है। बीरबल ने उस बादशाह की तारीफ करने वाले अंदाज में कहा। यह सुनकर काबुल का बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को छोड़ देने का हुक्म देकर बड़े आदर के साथ अपनी सभा में बैठने का स्थान दिया। सभा खत्म होने पर बीरबल को वसा और आभूषण देकर विदा किया। जब बीरबल लौटकर दिल्ली आए तो घरवालों को काबुल का सब समाचार बताया।
यह बात फैलती फैलती बीरबल के शत्रुओं तक जा पहुंची और उन्होंने अकबर बादशाह के कान भर दिए। दूसरे दिन जब दरबार भर गया तब अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, काबुल का सारा हाल विस्तारपूर्वक बताओ। बीरबल ने शुरू से लेकर अंत तक जो हुआ था सब कह सुनाया। जब बादशाह ने काबुल के बादशाह को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बड़ा और अपने लिए दूज के चांद के समान सुना तो उन्होंने उसका कारण पूछा। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, पूर्णमासी का चंद्रमा चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, परंतु उसको कोई नहीं मानता। इसके अतिरिक्त वह दूसरे दिन से ही घटने लगता है। इसके विपरीत दूज का चांद बहुत छोटा होता है, तब भी हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से उसके दर्शन करते हैं। उगते हुए चंद्रमा को देखने के लिए लोग आतुर होते हैं। मुसलमानी महीने का आरंभ दूज से होता है। नौकर लोग द्वितीया को शुभ मानकर उसी दिन से कार्य आरंभ करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह प्रतिदिन बढ़ता है। अब आप ही बताइए कि काबुल के बादशाह को पूर्णिमा का और आपको दूज का चंद्रमा बताने में किसकी प्रशंसा अधिक हुई? इस पर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और सभासदगण उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। कहानी 8। एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले जाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का भेष बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई। वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। दैत्य ने कड़क कहा, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो। अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया, अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर मेरा जूता रखकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे तैसे बादशाह डरते हुए महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। उन्होंने फिर बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। कहानी 9। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीजा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई 1 फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूं। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजयी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। कहानी 10। बादशाह अकबर के दीवान बीरबल के किस्से काफी दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। यहाँ तक कि फारस का बादशाह भी बीरबल की बुद्धि और चतुराई की काफी प्रशंसा करता था। वह बीरबल को देखने के लिए बहुत लालायित था। उसने बादशाह अकबर के पास एक दूत के द्वारा संदेश भिजवाया जिसमें बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। दूत कई दिनों का रास्ता तय करके दिल्ली पहुंचा और बादशाह अकबर को बड़े अदब से सलाम करके फारस के बादशाह का पत्र दे दिया। अकबर ने बड़े राजसी ठाट-बाट के साथ बीरबल को फारस की ओर रवाना कर दिया। फारस पहुंचकर बीरबल ने शहर से बाहर एक बाग में अपना डेरा जमाया और उस दूत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल शहर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने कर्मचारियों को अपने जैसे वस्त्राभूषणों से सजाकर सबके साथ दरबार में आ बैठा और बीरबल को वहां ले आने का हुक्म दिया। दूत द्वारा बादशाह के बुलाने का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने पहुंचा। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक जैसी पोशाक पहने बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको देखता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास पहुंचा और उसे अदब से सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उन्हें अपने पास बैठाया तथा उसकी बड़ी खातिर की।
बाद में उसने पूछा, बीरबल यह तुम कैसे जान पाए कि हम ही फारस देश के बादशाह हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, आपकी निगाह सब पर थी और सबकी निगाह आप पर थी, इसलिए मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। फारस के बादशाह ने बीरबल की बुद्धि की खूब प्रशंसा की। कहानी 11। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे। वह जानना चाहते थे कि उनके शासन में प्रजा सुखी है या नहीं। एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उसके घर के लोगों की परीक्षा ले ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। बादशाह बीरबल के घर पहुंचे। वे कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वे आए। यह सुनकर लड़की ने कहा, वह तो नहीं है। पत्नी मकान के भीतर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी और वहीं से बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को नहीं समझ सके। वे तो बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे, मगर यहाँ दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट गए। अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों बातों का मतलब नहीं बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछीं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीजहां, यह बात उस समय की जान पड़ती है कि जब किसी कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी जाए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तभी घरवाले ऐसी बातें करते हैं। यानी पहली बात, वे आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी बात, वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं है। और तीसरी बात, वह होते और नहीं भी होते का अर्थ है कि किसी बैल के सींग होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों बातों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर में कदापि न जाया जाए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उपस्थित घरवालों द्वारा ऐसी बातें कहकर उसे इशारे से आगाह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। उन्होंने अपनी मानसिक लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, पर मन ही मन बीरबल तथा उसके परिवार के लोगों की प्रशंसा की।